आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के पीएचडी एडमिशन के बारे में, जहां इंस्टीट्यूट ब्राइट और डेडिकेटेड यंग स्कॉलर्स को रिसर्च के लिए इनवाइट कर रहा है। आईआईटी गांधीनगर में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ साइंसेज, आर्कियोलॉजिकल साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, Integrated Circuit Design and Technology, Humanities and Social Sciences, Materials Engineering, Mathematics, Mechanical Engineering, Design और Physics जैसे कई इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन्स में पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो फैकल्टी मेंबर्स के रिसर्च एरियाज को भी एक्सप्लोर करें ताकि उनका रिसर्च इंटरेस्ट सही तरह मैच हो सके। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आप लोग कोई पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला के कोई भी कोर्स खरीदने चाहते हो तो आप लोग MD0IMDA0001 कूपन और प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जहां आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इंस्टीट्यूट लेवल पर मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स एक्सेप्टेबल है। इसी तरह सीपीआई रिक्वायरमेंट 5.5 है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5.0 सीपीआई एक्सेप्टेबल है। ये एलिजिबिलिटी 4 इयर्स के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के कैंडिडेट्स पर भी एप्लीकेबल हो सकती है, अगर वो अप्रोप्रिएट ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं। डिपार्टमेंट्स शॉर्टलिस्टिंग के लिए इससे हायर कट ऑफ भी यूज कर सकते हैं और सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी मीट करना एडमिशन गारंटी नहीं करता। रिलैक्सेशन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को सिलेक्शन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। एकेडमिक ईयर 2026 टू 2027 के सेमेस्टर 1 के लिए डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी भी स्पेसिफाई की गई है। बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के लिए एमएससी, एमएस, बीएसएमएस, बीएस 4 ईयर डिग्री, बायोसाइंसेज और बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री और बायोफिजिक्स और फिजिक्स और जूलॉजी और बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी या क्लोजली रिलेटेड एरियाज में एक्सेप्टेबल है। बीटेक और एमटेक और एमफार्म बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोमटीरियल्स और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड्स भी एलिजिबल हैं। बी फार्म, 4 ईयर या एम फार्म डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बीई और बीटेक और एमई और एमटेक और एमएस या इक्विवेलेंट डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग और सेफ्टी इंजीनियरिंग और पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और केरामिक इंजीनियरिंग और एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इंजीनियरिंग फिजिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स और एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग या अलाइड ब्रांचेस में एक्सेप्टेबल है। एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एमएससी या 4 ईयर बीएस डिग्री जनरल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और अप्लाइड केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंसेज और केमिकल टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल है। एम फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बीई और बीटेक और एमई और एमटेक या इक्विवेलेंट डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या क्लोजली रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए। कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस के लिए बीई और बीटेक और बीएस 4 ईयर और एमटेक और एमएससी और एमए एक्सेप्टेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बीई और बीटेक और एमटेक और एमई और एमएस और एमएससी डिग्री कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड एरियाज में होनी चाहिए। 4 ईयर बीएस और बीएस एमएस इन सीएससी भी एलिजिबल हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए एमए या इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायर्ड है और कुछ केसेस में बीटेक और एमटेक और एमएससी या इक्विवेलेंट डिग्री भी एक्सेप्टेड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइजेशन। अर्थ साइंसेज के लिए बीटेक और बीएस 4 ईयर और एमएससी और एमए डिग्री जियोलॉजी और जियोफिजिक्स
और रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफी और नेचुरल साइंसेज और अर्थ साइंसेज और एनवायरमेंटल साइंसेज और रिमोट सेंसिंग जीआईएस और जियोमैटिक्स और हाइड्रोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बीई और बीटेक और एमई और एमटेक या इक्विवेलेंट डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या अलाइड ब्रांचेस में एक्सेप्टेबल है। इंजीनियरिंग की दूसरी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका बैकग्राउंड रिसर्च एरिया से मैच करता हो। एमएससी डिग्री होल्डर्स भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर उनका डिसिप्लिन रिसर्च एरिया के कंसिस्टेंट हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बीई और बीटेक और एमई और एमटेक और एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और डिज़ाइन और एरोस्पेस इंजीनियरिंग और सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और मेटलर्जिकल और मटीरियल्स इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फिजिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स और ओशन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग डिज़ाइन और बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग और एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और पॉलीमर साइंस और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं और आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड वाले इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और साइंस ब्रांचेस के कैंडिडेट्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। मटीरियल्स इंजीनियरिंग के लिए बीई और बीटेक और एमई और एमटेक और एमएस या इक्विवेलेंट डिग्री मटीरियल साइंस और मटीरियल्स इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और पॉलीमर इंजीनियरिंग और केरामिक इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और नैनोटेक्नोलॉजी और फूड साइंस और मरीन इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैकेनिक्स या रिलेटेड प्रोग्राम्स में होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड वाले अदर ब्रांचेस के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हो सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए एमए और एमएससी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स या इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायर्ड है। बीई और बीटेक या इक्विवेलेंट और बीएस 4 ईयर और बीएस एमएस कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस एक्सेप्टेबल है। बीएसएमएस और इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैथमेटिक्स और एमटेक इन रिलेटेड एरियाज ऑफ फिजिक्स भी एलिजिबल हैं। बीई और बीटेक और बीएस 4 ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स या रिलेटेड एरियाज के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। Admission categories: Regular, RR, Full-time Residential Research Candidate, Continuing Doctoral Program, CDP। जो कैंडिडेट्स सीडीपी कैटेगरी के अंडर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट होते हैं वो डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट उतना टाइम होगा जितना ऑफलाइन कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को इनकरेज किया जाता है कि हर सेमेस्टर में कम से कम 2 हफ्ते आईआईटी जीएन कैंपस पर स्पेंड करें ताकि उनके पीएचडी रिसर्च वर्क में स्टेडी प्रोग्रेस बनी रहे। करिकुलम रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम के जैसे ही रहेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। जो स्टूडेंट्स पीएचडी प्रोग्राम में रेगुलर कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं उन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल सकती है जो फंड अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। जो कैंडिडेट स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस मीट करते हैं उन्हें मंथली फेलोशिप 37,000 रुपीस तक मिल सकती है। इसमें उन कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया गया है जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस हो और नेट और गेट क्वालिफिकेशन हो, या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीटेक और बीई हो विद नेट और गेट क्वालिफिकेशन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे एमटेक और एमई हो। इसके अलावा सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बीटेक डिग्री होल्डर्स जिनका सीपीआई कम से कम 8.0 हो ऑन अ स्केल ऑफ 10, आईआईटी से एमएससी और एमए डिग्री होल्डर्स जिनका सीपीआई कम से कम 8.0 हो, आईआईएससी से बीएस डिग्री होल्डर्स जिनका सीपीआई कम से कम 6.4 हो ऑन अ स्केल ऑफ 8, आईआईएसईआर से बीएसएमएस डिग्री होल्डर्स जिनका सीपीआई कम से कम 8.0 हो और आईआईएसईआर से बीएस डिग्री होल्डर्स जिनका सीपीआई कम से कम 8.0 हो, ये सब फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम में सक्सेसफुल 2 इयर्स कंप्लीट करने के बाद फेलोशिप अमाउंट बढ़कर 42,000 रुपीस पर मंथ तक हो सकती है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन जनरली इंटरव्यू के बेसिस पर दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर रिटन टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और दूसरे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स के बेसिस पर लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करता है।
फाइनल सिलेक्शन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। रिटन टेस्ट या इंटरव्यू का मोड ऑफलाइन और ऑनलाइन हो सकता है और इसकी डेट्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करते हैं। इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन साइकिल्स के अलावा एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस को साल भर भी कंसिडर कर सकता है और उन एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटीज के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सभी एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट करनी होती हैं। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हर डिसिप्लिन के लिए सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद कैंडिडेट को एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिलता है। कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करना चाहिए और इंटरव्यू के समय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ी SC और ST और PWD कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ है, जबकि अदर्स कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन ओपन होने की डेट 11 फरवरी 2026 है। एप्लीकेशन डेडलाइन 25 मार्च 2026 है, शाम 5 बजे तक। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट 8 अप्रैल 2026 को होगी। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल 15 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 के बीच रहेगा। फोकस एरियाज सेक्शन में इंस्टीट्यूट ने बताया है कि PhD अपॉर्चुनिटीज आर्कियोलॉजिकल साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटीरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप यानी PMRF के बारे में। ये स्कीम देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसका एम बेस्ट टैलेंट को रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट करना है। ये स्कीम बजट 2018 to 2019 में अनाउंस की गई थी। IITs, IISERs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और NITs जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिग्रीज ऑफर करते हैं, PMRF ऑफर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है और उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू टाइम टू टाइम नेशनल कन्वेंशन के थ्रू किया जाता है। PMRF की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वेबसाइट iitgn.ac.in और PMRF विजिट की जा सकती है। इस तरह IIT गांधीनगर का PhD एडमिशन नोटिफिकेशन क्लियरली बताता है कि इंस्टीट्यूट रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को फेलोशिप सपोर्ट, स्ट्रक्चर्ड एडमिशन प्रोसेस और मल्टीपल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज प्रोवाइड करता है, जिससे कैंडिडेट्स अपने रिसर्च करियर को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं।